बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का हुआ आयोजन। आज बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ भागलपुर के तत्वावधान में भागलपुर जिले के तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने, जिसमें सेविका और सहायिका के द्वारा 20 सूत्री मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया गया। बताते चलें कि सेविका सहायिका पिछले कई वर्षों से अपनी मांगों की पूर्ति हेतु समय समय पर धरना प्रदर्शन करती आ रही हैं। इस बार सेविका सहायिका की 20 सूत्री मांगों को अगर पूरा नहीं किया गया तो हम लोगों का राष्ट्रव्यापी आंदोलन कार्यक्रम चालू रहेगा। 20 सूत्री मांगों में स्थायी नौकरी, पेंशन, वेतन वृद्धि को लेकर उन लोगों का जोरदार प्रदर्शन रहा। आंगनबाड़ी की सेविका व सहायिका ने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो 28 और 29 मार्च को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल की जाएगी, जिसमें जिले भर के सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर डीआरसीसी बरारी में आयोजित हुए कार्यक्रम और सम्मान समारोह जिला प्रशासन भागलपुर तथा कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार पटना के सौजन्य से नशा मुक्ति से महिलाओं को शक्ति, स्थायी कल के लिए लैंगिक समानता विषय पर हुआ कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के उपलक्ष्य पर डीआरसीसी बरारी में नशा मुक्ति से महिलाओं को शक्ति, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और विशिष्ट अतिथि उप विकास आयुक्त भागलपुर थे। कार्यक्रम की शुरुआत जिलाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त के अलावा डीडीसी प्रतिभा रानी, सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात के अलावा कई पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर की। कार्यक्रम में किलकारी के बच्चों ने गीत, संगीत, नाटक, कराटे के माध्यम से कई प्रस्तुतियां देकर लोगों का मन प्रफुल्लित कर दिया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 20 महिलाओं को सम्मानित भी किया गया एवं इस्माइलपुर अंचल की 20 महिलाओं को बांस गीत पर्चे का भी वितरण किया गया। बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ ने किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। जज के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की निंदा करते हुए एफआईआर में 302 धारा लगाते हुए अविलंब गिरफ्तार करने और मृतक के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की मांग। बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ जिला शाखा भागलपुर कर्मियों के द्वारा खगड़िया जिले में गृह रक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह को राजकुमार जज 2 के द्वारा अपने स्थान निवास पर इतना मारा गया कि इलाज के दौरान उक्त गृह रक्षक की मृत्यु 14 फरवरी 2022 को पीएमसीएच पटना में हो गई। उस बाबत आज 1 दिवसीय धरने के माध्यम से सर्वसम्मति से जज द्वारा किए गए दुर्व्यवहार कार्य की घोर निंदा की गई। साथ ही राजकुमार जज 2 खगड़िया के ऊपर एफआईआर में 302 धारा लगाते हुए अविलंब गिरफ्तार करने और मृतक के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई। बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष नंद गोपाल शाह, उपाध्यक्ष चंद्रशेखर कुमार यादव, पवन कुमार यादव, सचिव विकास कुमार झा, उप सचिव योगेंद्र मंडल, कोषाध्यक्ष उदय कुमार शाह के अलावा कई बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ के भागलपुर शाखा के कर्मी मौजूद थे। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भागलपुर की महिलाओं ने दिया ये संदेश। वास्तव में नारी सूरज की सुनहरी किरण और प्रेम का आगार है। नारी दुर्गा काली का रूप है। नारी सूरज की सुनहरी किरण है। नारी इकलौती पहचान है। आपको बता दें कि पहली बार देश में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। 5वें राष्ट्रीय परिवार और हेल्थ सर्वे के अनुसार अब देश में प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। 2015 में ये आंकड़ा 991 था। वहीं गांव में 1000 पुरुषों पर 1037 और शहरों में 985 महिलाएं हैं। संख्या ही नहीं, काम में भी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित के ग्रेजुएट्स में महिलाओं की हिस्सेदारी 43% है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अथाह ऊर्जा से आगे बढ़ रही हैं। उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। ये आंकड़े महिलाओं के दौर के आगाज का संकेत हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपने शहर की महिलाओं ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सुंदरवती महिला महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित हुए कार्यक्रम। भागलपुर के सुंदरवती महिला महाविद्यालय में राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्राचार्य रमन सिन्हा, पूर्व डिप्टी मेयर प्रीति शेखर सहित कॉलेज की शिक्षिकाओं ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर अपने अपने वक्तव्य रखे। वहीं पूर्व डिप्टी मेयर ने कहा कि महिलाएं अब सशक्त हो गई हैं। अब नारी को आर्थिक रूप से मजबूत होने की जरूरत है, जिस पर सभी को ध्यान देने की जरूरत है। आर्थिक रूप से जब नारी मजबूत हो जाएगी तब उसे समाज में किसी भी तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। अब नारी को आर्थिक मजबूती की ओर ध्यान देने की जरूरत है।
कार्यक्रम के दौरान कॉलेज की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अजगैबीनाथ धाम में लंदन के लेखक डॉक्टर रोमा बसु पहुंचे, मंदिर पर लिखेंगे पुस्तक। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में लंदन के लेखक डॉक्टर रोमा बसु एवं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर पंकज कुमार सिंह पहुंचे। इस दौरान अजगैबीनाथ मंदिर में बनी कलाकृति को देखते और भारत की धरोहर सांस्कृतिक सभ्यता को जिंदा रखने मिट्टी में दबी हुई कलाकृतियों को मिट्टी खोदकर बाहर निकाला गया। इस दौरान लंदन के लेखक डॉक्टर रोमा बसु ने मीडिया को बताया कि भारत की धरोहर कलाकृति अब मिट्टी में दबने लगी है। भारत के धरोहर कलाकृतियों को उजागर करने के लिए अजगैबीनाथ धाम पहुंची हूं और भारत की धरोहर कलाकृतियों पर पुस्तक लिखने के बाद इसके लिए भारत के विभिन्न देव स्थलों में जा जाकर पुरानी कलाकृतियों की पहचान लोगों तक इसके लिए उजागर करना चाह रही हूं। एक पुस्तक जो लिखी है कांवड़ तीर्थ यात्रा की पुस्तक नई दिल्ली एवं लंदन में प्रकाशित हो चुकी है। इस पुस्तक में पूरे कांवड़ की विशेषता पर बताया गया है। साथ ही डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने बताया कि भारत की सभ्यता एवं संस्कृति है, उसी में मूर्ति कला और लिपि का काफी महत्व है। इसके रखरखाव के लिए हमें लोगों को जागरूक करने के लिए डॉक्टर रोमा बसु जी के साथ 2 दिन से भ्रमण कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने 17 चलंत चापाकल मरम्मती दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। घर घर नल जल योजना के तहत कई प्रखंडों में घर तक पानी पहुंचाने को लेकर हर पंचायत में चापाकल लगाया गया था, जिससे लोगों को आसानी से पानी मिल सके, परंतु कई चापाकल खराब होने के चलते लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। इसी बाबत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल भागलपुर पश्चिम द्वारा चापाकल मरम्मती दल के 17 चलंत चापाकल वाहनों को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने समाहर नाले परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बताते चले कि इस गाड़ी में 2 मिस्त्री और 2 हेल्पर हैं। हर प्रखंड जाकर जितने भी चापाकल खराब हैं उसे मरम्मत कर ठीक किया जाएगा। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि इसकी मॉनिटरिंग पीएचडी के अभियंता खुद करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर सभी खराब चापाकल को दुरुस्त कर लिया जाएगा। साथ ही साथ नगर निगम की अतिरिक्त टीम को भी इस कार्य के लिए लगाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को स्वच्छ पानी मिले, जिससे वो स्वस्थ रहें। डीआरसीएस भवन बरारी में लगाया गया कई संस्थानों पर स्टॉल। कार्यक्रम में मंजूषा पेंटिंग और क्राफ्ट की रही धूम, लोगों ने खूब सराहा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर डीआरसीसी भवन बरारी जिला प्रशासन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान किलकारी बाल भवन भागलपुर, मंजूषा कला प्रशिक्षण केंद्र बरारी भागलपुर और सामाजिक सुरक्षा कोषांग भागलपुर की ओर से स्टॉल लगाया गया था, जहां किलकारी के बच्चों के द्वारा मंजूषा पेंटिंग और क्राफ्ट लगाया गया था। वहीं मंजूषा कला प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा मंजूषा कला आधारित सुमन द्वारा प्रशिक्षित कलाकारों को पेन स्टैंड, कुंभ स्टैंड, कैंडल स्टैंड, अगरबत्ती स्टैंड, ड्राई फ्रूट बर्तन, साड़ी और सलवार सूट लगाया गया था। इसके सहयोगी के रूप में प्रीति कुमारी उपस्थित थी। सामाजिक सुरक्षा कोषांग कैस्ट्रॉल में महिलाओं के द्वारा तैयार की हुई अगरबत्ती के अलग अलग प्रोडक्ट को दर्शाया गया। पुलिस के विशेष छापामारी अभियान के तहत हबीबपुर थाना क्षेत्र के सरदारपुर गांव की गौशाला की जमीन पर माता ट्रांसपोर्ट के 2 गोदामों से भारी मात्रा में पटाखा किया गया बरामद। काजवाली चक में विगत 3 फरवरी की रात विस्फोट की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई थी। उक्त घटना के बाद एसएसपी ने सभी थाना अध्यक्ष के साथ बैठक कर पूरे शहर से पटाखे के अवैध कारोबार को पूरी तरह से खत्म करने का निर्देश दिया था। उक्त निर्देश के बाद रविवार और सोमवार को कोतवाली, सुल्तानगंज और सबौर थाना क्षेत्र में हुई छापेमारी के बाद आज हबीबपुर थाना क्षेत्र के सरदारपुर गांव के गौशाला की जमीन पर बनी माता ट्रांसपोर्ट के 2 गोदामों से भारी मात्रा में पटाखा बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि 2 गोदामों में मां अन्नपूर्णा ट्रांसपोर्ट सहित कई अन्य ट्रांसपोर्ट का माल रखा जाता है। वहीं उक्त पटाखा प्रदीप मवांडीय और विकास मवांडीय के द्वारा मंगाए जाने के बाद सामने आई है। जज्बा संकल्प फाउंडेशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर महिला सशक्तिकरण परिचर्चा पर हुए कार्यक्रम। जज्बा संकल्प फाउंडेशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर स्थानीय होटल में महिला सशक्तिकरण परिचर्चा रखी गई। इस कार्यक्रम में कई महिलाओं ने अपनी बातों को रखा। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर एवं केक काट कर की गई। इस कार्यक्रम में जिया गोस्वामी, मेनका साहू, मीनू मित्रा, पम्मी अंबस्त, पुष्पा अरुण, दीपा देवी, ललिता रानी, अनुपम सिंह के अलावा दर्जनों महिलाएं मौजूद थीं। महिला दिवस पर अपने ससुराल वालों से प्रताड़ित महिला न्याय के गुहार लगाने पहुंची महिला थाना। भागलपुर सहित पूरे देश में महिलाओं के सर्वांगीण विकास को लेकर धूमधाम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। वहीं भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के शाहबाज नगर निवासी रुखसार अपने पति मोहम्मद सलाल और ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर आंखों में आंसुओं का सैलाब लिए फरियाद लगाने
कोतवाली स्थित महिला थाना पहुंची। इस दौरान बेबस रुखसार लगातार अपने पति और ससुराल वालों के द्वारा की गई प्रताड़ना को तो बता ही रही थी, लेकिन साथ ही महिला थाना प्रभारी नीता कुमारी से अपने पति और ससुराल वालों पर मुकदमा न कर सुलह कराए जाने की विनती भी कर रही थी। इस दौरान रुखसार ने बताया कि उसकी शादी 2016 ईस्वी में मोहम्मद सलाल के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उसके पति, जेठ और ससुराल वालों के द्वारा लगातार उसे प्रताड़ित और मारपीट की जा रही है। उसे एक 4 साल का लड़का भी है और अपने बेटे के भविष्य को देखते हुए वो अपने पति और ससुराल वालों पर मुकदमा दर्ज नहीं करना चाहती। इसलिए महिला थाना पहुंचकर थाना प्रभारी से अपने पति और ससुराल वालों से सुलह कराए जाने की विनती कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रुखसार के मार्मिक अपील का पुलिस प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये तो समय ही बताएगा। GLNMCH के अधीक्षक असीम कुमार दास ने केक काटकर मनाया महिला दिवस। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय में आज महिला दिवस के अवसर पर BSc नर्सिंग कॉलेज में मुख्य अतिथि सुपरिटेंडेंट डॉक्टर असीम कुमार दास थे। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत केक काटकर की। होमी भाभा कैंसर अस्पताल के डॉक्टर प्रशांत राहुल, डॉक्टर नर्सिंग प्रिंसिपल रानी कुमारी, सिस्टर इंचार्ज सुकू कुमारी के उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें नर्सिंग छात्राओं के द्वारा नाटक के जरिए महिला प्रसव और स्त्री में होने वाले कैंसर की बीमारियों के रोकथाम के बारे में लोगों को बताया गया। साथ ही साथ इसके बारे में जागरूकता के तहत प्रशिक्षण भी दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भागलपुर कोर्ट परिसर में 8 मार्च को कार्यशाला का हुआ आयोजन। पॉक्सो एक्ट, JJV एक्ट और मानव तस्करी जैसे विषयों पर दी गई जानकारी। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर भागलपुर कोर्ट परिसर में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें सारे न्यायाधीश, LWC के सदस्य, ज्वाइनल मेंबर, JGB, BWC पैनल के अधिवक्ता शामिल हुए। इसमें पॉक्सो एक्ट, JJB एक्ट, मानव तस्करी जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत दीप प्रज्वलन कर की गई। जिला और सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्रा, जिला विधिक प्राधिकार के सचिव अतुलवीर सिंह के अलावा कई पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के आयोजन को सफल बनाने में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अमित कुमार तुलिका के अलावा सभी कर्मी कई दिनों से तैयारी में जुटे थे। वहीं मंच संचालन रमन कर रहे थे।